दोस्तों आज हमारा देश बहुत आगे बढ़ते जा रहा है। इसका रीज़न है पढ़ाई में सबको इंटरेस्ट लगना या मज़ा आना, क्योंकि लोगों में अब पढ़ाई करने का जोश आ गया है और हर कोई अब पढ़ने के बारे में सोचने लगा है। तो कई लोग का इंटरेस्ट अलग अलग डिग्री करने में होता है। तो आज की इस वीडियो में बताएंगे एमएससी के बारे में कि एमएससी क्या होता है, एमएससी कैसे करें, इसकी क्या एबिलिटी होती है और इसे करने के बाद किस फील्ड में जॉब पा सकते हैं। पूरी जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है। तो देर किस बात की, चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं। एमएससी एक बहुत पॉपुलर कोर्स है जिसे करने के बाद आप एक रिसर्च के रूप में जॉब कर सकते हैं। वैसे आप कई सारी चीज़ों में जॉब कर सकते हैं और कोई भी जॉब में एक्सपर्ट हो सकते हैं। एमएससी करने के बाद बहुत कुछ कर सकते हैं जो आगे डिटेल्स में बताएंगे, लेकिन इसके लिए आपके पास कुछ योग्यता होनी चाहिए, यानी कि एमएससी करने के लिए आप एलिजिबल होने चाहिए, तभी आप इस कोर्स को कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं एमएससी क्या होता है, उसके बाद जानेंगे कि एमएससी कितने साल का होता है और इसे कैसे करें। एमएससी कोर्स क्या है, एमएससी कोर्स कहाँ से और कैसे करें, एमएससी कोर्स कितने साल का होता है, एमएससी कोर्स में क्या क्या पढ़ाया जाता है, एमएससी की पढ़ाई के लिए क्या चाहिए, एमएससी कब कर सकते हैं। तो एमएससी, जिसका फुल फॉर्म मास्टर ऑफ साइंस है, ये एक पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है जिसमें स्टूडेंट को रिसर्च के रिलेटेड कामों में एक्सपर्ट बनाया जाता है। यानी कि साइंस के फील्ड में आप मास्टर बन सकते हो और जॉब पा सकते हो। और वैसे एमएससी कोर्स को करने के लिए स्टूडेंट बीएससी करते हैं, यानी कि बैचलर ऑफ साइंस करते हैं। और वही लोग एमएससी जैसे कोर्स करते हैं, ये भी एक साइंस में पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री होती है, जिसे करने के बाद आप पोस्ट ग्रेजुएट कहलाते हैं। वैसे तो एमएससी कोर्स बहुत ज़्यादा पॉपुलर है हमारे देश में, क्योंकि इससे डॉक्टर, बायोलॉजी रिसर्च लेक्चरर और बहुत कुछ कर सकते हो जो आपको आगे बताएंगे। एमएससी 2 साल का कोर्स होता है। इस कोर्स को आप तभी कर सकते हैं जब आप बीएससी किए हो। तो आइए जान लेते हैं एमएससी करने के लिए क्या क्या एबिलिटी होनी चाहिए। एमएससी कोर्स के लिए बात की जाए योग्यता की, तो 12th पूरी करें अच्छे मार्क्स से, बीएससी पास करें और अच्छे मार्क्स लाए, कम से कम 45% से 55% होने चाहिए। एमएससी में एडमिशन लेने के लिए 12th के बाद एमएससी कोर्स नहीं कर सकते हैं। अब बात करते हैं एमएससी करने के फ़ायदे की। तो एमएससी कोर्स करने के बाद तो बहुत सारे फ़ायदे हैं, पर हम आपको कुछ फ़ायदे बताना चाहते हैं जिससे आपको एक अंदाज़ा लग सके और आपको एमएससी कोर्स करने में मज़ा भी आए। दरअसल कोई कोर्स खराब नहीं होता, बस आपको मेहनत करने की ज़रूरत होती है। तो चलिए अब जानते हैं कि एमएससी कोर्स के फ़ायदे क्या है। एमएससी कोर्स करने के बाद आप अच्छे जानकार और एक्सपर्ट हो जाते हैं। एमएससी करने के बाद आप एक पोस्ट ग्रेजुएट कहलाते हैं। ये एक साइंस पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री है जिसे करने के बाद आपके पास हर चीज़ का नॉलेज हो जाता है। इसके बाद आप बड़े कंपनी में मास्टर के रूप में जॉब कर सकते हैं। एमएससी कोर्स करने पर आप किसी भी बड़े रिसर्च कंपनी में जॉब कर सकते हो। आप आसानी से साइंस की कोई भी जॉब पा सकते हैं। एमएससी करने के बाद आप नेट एग्ज़ाम देकर एक प्रोफेशनल टीचर में करियर बना सकते हैं। एमएससी करने के बाद विदेश में जॉब आसानी से कर सकते हैं। एमएससी करने के बाद आप यूपीएससी, सीबीआई, सीआईडी जैसे जॉब के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप अपना एमएससी की पढ़ाई केमिस्ट्री से किए हैं तो आप रिसर्च इंस्टीट्यूट में आवेदन कर सकते हैं और डीआरडीओ यानी कि डॉक्टर भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर जैसे जगह पर आसानी से जॉब पाकर अपना करियर बना सकते हैं। बात की जाए एमएससी के सब्जेक्ट की, तो एमएससी कोर्स में आपको वही चीज़ पढ़ाए जाते हैं जो साइंस के रिलेटेड हो और इसमें भी बहुत ज़्यादा डीप नॉलेज मिलती है। तो चलिए जानते हैं एमएससी डिग्री में हम लोग क्या पढ़ते हैं। बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, बॉटनी, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, एनवायरमेंटल साइंस, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, जूलॉजी और भी बहुत सारे सब्जेक्ट को पढ़ाया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं एमएससी के कोर्स को। मास्टर ऑफ साइंस इन केमिकल टेक्नोलॉजी, मास्टर ऑफ साइंस इन फिजिक्स, मास्टर ऑफ साइंस इन कोर्सनेस स्टडीज़, मास्टर ऑफ साइंस इन इंजीनियरिंग मैनेजमेंट, मास्टर ऑफ साइंस इन फाइनेंस, मास्टर ऑफ साइंस इन मैनेजमेंट सिस्टम्स, मास्टर ऑफ साइंस इन मैन्युफैक्चरिंग मैनेजमेंट, मास्टर ऑफ साइंस इन फार्मास्यूटिकल ऑपरेशंस एंड मैनेजमेंट, मास्टर ऑफ साइंस इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, मास्टर ऑफ साइंस इन टेलीकम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग,
मास्टर ऑफ साइंस इन अकाउंटिंग, मास्टर ऑफ साइंस इन कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन, मास्टर ऑफ साइंस इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मास्टर ऑफ साइंस इन नर्सिंग, मास्टर ऑफ साइंस इन टैक्सेशन और भी बहुत सारे एमएससी के कोर्स है। बात करें एमएससी करने के बाद जॉब कहाँ मिलेगी। वैसे तो एमएससी करने के बाद आपके पास बहुत सारा ऑप्शन होता है कुछ भी करने के लिए, लेकिन मैं आपको कुछ बेहतरीन जॉब के बारे में जानकारी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप वहां से इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। अब बात करते हैं एमएससी डिग्री कैसे करें। तो नंबर 1, 12वीं पास करें बीएससी कोर्स के लिए। अगर आपको एक रिसर्चर बनना हो या फिर साइंस के रिलेटेड कुछ भी मास्टर बनना हो तो आपको सबसे पहले 12th पास करनी होगी साइंस सब्जेक्ट के साथ। इसके बाद जैसे ही आप 12th पास कर लेते हो, इसके बाद बीएससी यानी कि बैचलर ऑफ साइंस में एडमिशन लेना है। नंबर 2, बीएससी की पढ़ाई पूरी करें एमएससी में एडमिशन लेने के लिए। बीएससी कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद आपको बीएससी कोर्स की पढ़ाई पूरी करनी होगी, जो पूरे 3 साल का कोर्स होता है। तो आपको अच्छे से मन लगाकर पढ़ना होगा, तभी आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम में बैठने दिया जाएगा। लेकिन एमएससी में एडमिशन लेने के लिए आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ता है। अगर आपको अपने देश के टॉप कॉलेज में एमएससी करना है तो आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम से गुजरना होगा। और अगर ऐसे ही किसी भी कॉलेज से करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। वैसे कई सारे ऐसे कॉलेज हैं जो आपके मार्क्स को देखकर एडमिशन दे देते हैं, लेकिन टॉप कॉलेज के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होगा। नंबर 3, एमएससी के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम दें और क्लियर करें। अब आपको बीएससी पूरा करने के बाद एंट्रेंस एग्ज़ाम देना है एमएससी करने के लिए। जैसे ही आप एंट्रेंस एग्ज़ाम देते हैं, इसके बाद आपको क्लियर करना होता है। जैसे ही आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर हो जाता है, इसके बाद आपके एंट्रेंस के मार्क्स के अनुसार आपको कॉलेज दिया जाता है, तो आपको एमएससी में एडमिशन लेना होगा। नंबर 4, एमएससी की पढ़ाई पूरी करें। तो जैसे ही आपको एडमिशन एमएससी में मिल जाता है, आपको पूरी ध्यान से पढ़ाई करनी होती है और आपको पास करना होता है। लेकिन एक बात याद रहे, आपको पूरी दिल से पढ़ाई करनी है। एडमिशन लेने के बाद तभी आपको अच्छे सैलरी में जॉब मिल सकता है। तो आप अपना एमएससी की पढ़ाई पूरी करें अच्छे से। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है कि हम आपके सारे सवालों के जवाब दे पाए होंगे, क्योंकि हमने सब कुछ बताया है और डिटेल्स में जानकारी देने की कोशिश की है। मगर फिर भी आपको कोई डाउट या क्वेश्चन है तो कमेंट में ज़रूर लिखें। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।